कबल आज शाम कौम से खिताब करेंगे। पटना के गांधी मैदान में कल होने वाली यौम आज़ादी तकरीब की तैयारियां पूरी। जिला इंतजामिया कोविड-19 के पेश नज़र करेगा बराह रास्त नशर। बिहार में सैलाब की सूरत हाल में कोई बेहतरी नहीं। 16 जिलों की 81 लाख से ज्यादा की आबादी सैलाब से मुतासर। और बिहार में कोरोना की जांच रोजाना बढ़कर 1 लाख से ज्यादा हुई। आदाब नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ सलमान गनी और अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद 74वें यौम आज़ादी से कबल आज शाम कौम से खिताब करेंगे। ये खिताब हिंदी में शाम 7 बजे से दूरदर्शन के सभी चैनलों पर और आकाशवाणी के सभी नेटवर्क पर नशर किया जाएगा। हिंदी के बाद अंग्रेजी जबान में भी इसका नशरिया होगा। राजधानी पटना के तारीखी गांधी मैदान में 15 अगस्त को मुनक्किद होने वाली यौम आज़ादी तकरीब की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस मौके पर होने वाले परेड का गांधी मैदान में फाइनल रिहर्सल किया गया। इस मौके पर डिवीजनल कमिश्नर संजय कुमार अग्रवाल ने परेड का मुआयना किया। मौके पर उन्होंने मौजूद अफसरों को यौम आज़ादी की तकरीब के ताल्लुक से ज़रूरी हिदायत भी दी। जनाब अग्रवाल ने कहा कि कोरोना के पेश नज़र गांधी मैदान में भीड़ जमा न हो, इसलिए इंतजामिया की जानिब से तकरीब के बराह रास्त नशर का भी इंतजाम किया गया है। कोविड संक्रमण के कारण अधिक लोगों के भीड़ और एकत्रित होने पर अभी रोक है और इसको देखते हुए हम लोग यहाँ से सीधा प्रसारण की व्यवस्था कर रहे हैं। लोग घर बैठे इस कार्यक्रम को देख पाएंगे और राष्ट्रीय पर्व मना पाएंगे। अपने अपने घरों में जो लोग झंडोत्तोलन करना चाहते हैं या झंडा लगाना चाहते हैं वो आराम से लगा सकते हैं। सभी कार्यालयों में भी झंडारोहण की व्यवस्था जो पूर्वज चली आ रही है वो इस वर्ष भी जारी रहेगी और राष्ट्रीय पर्व हर व्यक्ति पूरे गरिमापूर्ण तरीके से अपने अपने तरीके से घर घर पे मनाए जाएंगे, हर ऑफिस में मनाए जाएंगे। रियासत के कुछ नए इलाकों में सैलाब का पानी दाखिल हो जाने से सैलाब की सूरत हाल संगीन बनी हुई है। महकमे आबी वसाइल के मुताबिक कोसी और गंडक विराजों से पानी का बहाव तेज हो गया है और कुछ खास नदियों बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, महानंदा और गंगा की आबी सतह मुतअद्दिद मकामात पर बढ़ने लगी है। बूढ़ी गंडक नदी की आबी सतह सिकंदरपुर में बढ़ रही है, हालांकि ये अभी खतरे के निशान से नीचे है। रियासत के 16 जिलों के 130 ब्लॉकों की 1303 पंचायतों के 81 लाख से ज़्यादा की आबादी सैलाब से मुतासिर है। 6,60,000 से ज़्यादा की आबादी को 808 कम्युनिटी किचन के जरिए पका हुआ खाना दिया जा रहा है। राहती कैंप की तादाद भी बढ़कर 11 हो गई है, जहां 12,500 लोग पनाह लिए हुए हैं। हुकूमत की जानिब से 7,80,000 ख़ानदान को फ़ी शख्स 6,000 रुपये की इमदादी रकम दी गई है। दरभंगा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर और मगरबी चंपारण सैलाब से सबसे ज़्यादा मुतासिर ज़िले हैं। NDRF और SDRF की 33 टीमें लगातार राहत और बचाव के काम कर रही हैं। महकमे मौसमियात ने अगले 24 घंटों में रियासत के कुछ मकामात पर तेज़ बारिश होने जबकि ज़्यादातर जगहों पर हल्की से लेकर मुतवस्सित बारिश होने का इम्कान जाहिर किया है। महकमे आफात मैनेजमेंट के एडिशनल सेक्रेटरी रामचंद्र रोडू ने बताया कि मुतासरा इलाकों में लोगों को उनकी ज़रूरत का सामान मुहैया कराया जा रहा है। बाढ़ प्रभावित प्रखंडों की संख्या 130 हो गया आज का दिन में। बाढ़ प्रभावित पंचायतों की संख्या 1303 है आज के दिन में और प्रभावित जनसंख्या लगभग 81 लाख है। निष्क्रमित जनसंख्या 550 लाख है। राहत शिविर बढ़कर अभी 11 हो गया। समस्तीपुर में 9 राहत शिविर चल रहा है और खगड़िया में 1 और दरभंगा में 1 चल रहा है। मगरबी चंपारण जिले के ठोकराहा थाना हल्के के रामनगर सरी वाक़े बांसी नदी में डूबने से 2 बच्चियों की मौत हो गई है। ये हादसा उस वक्त पेश आया जब दोनों बच्चियां अपने मवेशियों के लिए चारा लेने गई थी। इत्तला मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों लाशों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और पंचायत सरकार में उत्तर सरे जो रामनगर सरे बोलता है वहाँ पर उधर से रिटर्न पे जाते समय में ही ये सब चारा लेकर के काटने के लिए गई थी और वहीं पानी ज़्यादा था, डूब गई सब।
बिहार में कोरोना की जांच रोजाना बढ़कर 1 लाख से ज्यादा हो गई है। रियासत के सेहत सेक्रेटरी लोकेश कुमार ने बताया कि गुज़श्ता 24 घंटों में 1,21,320 नमूने की जांच की गई। इस दौरान 3,911 नए मामले सामने आए हैं। उन्होंने बताया कि रियासत में फिलहाल कोरोना के 20,562 सरगर्म मामले हैं। और कुल ठीक हुए व्यक्तियों की संख्या 65,307 हो गई है और बिहार राज्य में रिकवरी का जो प्रतिशत है वो 66.39% है। जहां तक कल जांच किए गए कुल जांच का प्रश्न है तो कल कुल 1,21,320 जांच किए गए हैं। तो अब तक का सबसे ज़्यादा नालंदा जिले में कोरोना सैंपल जांच पहले के मुकाबले 6 गुना बढ़ा दी गई है। नालंदा के सिविल सर्जन राम सिंह ने बताया कि जिले में कोरोना वबा से सेहतियाब होने वालों की तादाद पहले से ज्यादा हुई है। उन्होंने बताया कि फिलहाल रोजाना 2,500 लोगों के कोरोना सैंपल की जांच की जा रही है। मुजफ्फरपुर में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत दीगर रियासतों से आए मजदूरों को खुद कफील बनाने के लिए तरबियत दी गई और इसके बाद अब उन्हें रोजगार मिलना शुरू हो गया है। मजदूरों को उनके हुनर के मुताबिक काम दिया जा रहा है। पेश एक रिपोर्ट। किए गए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत मुजफ्फरपुर जिला में जरूरतमंदों को रोजगार मिलना शुरू हो गया है। श्रमिकों को उनके कौशल के अनुसार काम दिया जा रहा है। इसी क्रम में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकार ने मुजफ्फरपुर जिला के मुजफ्फरपुर पटना NH 77 स्थित तुर्की प्रखंड अंतर्गत मधौल गांव से लगभग 17 किलोमीटर दूर बाईपास नेशनल हाईवे रोड का निर्माण शुरू किया है। ये सड़क मोतिहारी NH 28 को जोड़ेगी। इससे मुजफ्फरपुर शहर पर ट्रैफिक का दबाव कम होगा। साथ ही भगवानपुर ओवरब्रिज के सर्विस लेन का कार्य भी शुरू हुआ है, जिसमें कई कामगार प्रवासी मजदूर को रोजगार उपलब्ध करवाया गया है। कोरोना महामारी के दौरान लॉकडाउन में अपने प्रदेश लौटे कुशल और अकुशल प्रवासी मजदूरों को अपने जिले में काम मिलने से श्रमिकों में काफी खुशी है। दिल्ली में 20,000 की नौकरी करने वाले क्रेन ऑपरेटर संजीत को अपने गृह जिला मुजफ्फरपुर में रोजगार मिल जा रहा है। वे 16-17 हजार रुपए अपने जिले में कमाकर काफी खुश हैं। संजीत प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हैं कि वे अब यहीं रहकर काम करेंगे। हम तो दिल्ली में रह रहे थे तो 20,000 दे रहा था और यहाँ बिहार में मुजफ्फरपुर में जिले में यहाँ गांव में नजदीक में है काम तो यहाँ 16-17 हजार रुपये मिल रहा है। मोदी जी का धन्यवाद है जी, काम मिलेगा तो और अच्छा है सर। मुजफ्फरपुर जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने दूरदर्शन न्यूज को बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण के 2 प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, जिसमें लगभग 40,000 मजदूरों को रोजगार मिलेगा, जिसे 18 महीने में पूरा कर लिया जाएगा। तो भगवानपुर का हमारा जो फ्लाईओवर बना है उसका सर्विस लेन नहीं बना हुआ था और उसका काम शुरू कराया है। उन लोगों का कहना है कि इसमें हम लोग कम से कम जो है 40,000 के आसपास माइंड डेज क्रिएट करेंगे। अगस्त का महीना है और तहरीक आज़ादी के मुजाहिदीन को याद किया जा रहा है। ऐसे में आज हम आपको एक ऐसे गांव ले चल रहे हैं जिसे मुजाहिदीन आज़ादी का गांव कहा जाता है। ये गांव है सीवान जिले का बंगला गांव, जहां कभी आज़ादी के ताने बाने बुने जाते थे। एक खास रिपोर्ट। बिगुल फूंक कर अंग्रेजों के चैन को लूट लिया था। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र बाबू की धरती सिवान का यह गांव आज उपेक्षित और लाचार है। स्वतंत्रता सेनानियों की सपना आज की सरकार जो है, जो आजादी में जब हम बच्चे थे पढ़ रहे थे उस समय और आज में इतना अंतर हो गया है कि न शिक्षा में हमारे नौजवान शिक्षा ग्रहण करते हैं, उनको रोजगार नहीं मिला है। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र बाबू के गांव जीरादेई को तो सभी जानते हैं, लेकिन उन्हीं के पद चिन्हों पर चलने वाले बंगरा गांव के योगदान को लोग भूलते जा रहे हैं। गांव में 28 स्वतंत्रता सेनानी होना हमारे गांव के लिए काफी गर्व की बात है, लेकिन सरकार की उदासीनता के चलते हमारा गांव कभी भी कोई भी सरकारी कोई फंक्शन, कोई स्वतंत्रता सेनानी के नाम पे जो हमारे गांव के स्वतंत्रता सेनानी गांव में आके ना उनको सम्मानित किया जाता है, ना कुछ किया जाता है। अभी इस गांव के 28 लोगों ने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। गांधी जी और राजेंद्र बाबू के आह्वान पर इस गांव के लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किया।
नमक सत्याग्रह आंदोलन हो या अंग्रेजों भारत छोड़ो, इस गांव ने आजादी के हर आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। राजेंद्र बाबू, महात्मा गांधी और अन्य कई आजादी के मत वाले महात्मा यहां आया करते थे। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि फ्रीडम फाइटर मुंशी सिंह ने यह सारी बात बताई है। 28 स्वतंत्रता सेनानियों में से मात्र एक व्यक्ति ऊंची सिंह आज भी जिंदा हैं और स्वस्थ तंदुरुस्त हैं, जो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के एक छोटे अबोध सिपाही थे। सिवान के ये सपूत बताते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उन्होंने कैसे भारत की कल्पना की थी। समय कैसा था जिस समय आप लोग अंग्रेजों से लड़ रहे थे? ये 16 अगस्त 1942 मैं उमा शंकर हाई स्कूल में 8वीं क्लास के विद्यार्थी था। स्कूल चल रहा था, उसी समय गिरीश तिवारी और शंकर नाथ विद्यार्थी, दो नेता कहीं से आए और उन्होंने हम लोगों को इकट्ठा करके हम लोगों के बीच में भाषण देना शुरू किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बम्बई में हो रही थी, अंग्रेजों ने सबको पकड़ लिया है, जेल में डाल दिया है और जाते समय गांधी जी ने 2 कॉल दिया है। अंग्रेजों से कहा है कि अंग्रेजों भारत छोड़ो और अभी छोड़ो, सुबह होते होते हिंदुस्तान को छोड़ दो, भगवान भरोसा छोड़ दो। और हिंदुस्तान के लोगों से कहा कि डू और डाई, करो या मरो। बंगरा गांव में स्वतंत्रता सेनानियों के स्मारक स्थल पर प्रशासनिक उदासीनता देखकर ग्रामीण दुखी हैं। सरकारी स्तर पर कोई देखरेख का इंतजाम नहीं है। इस गांव के एकमात्र जीवित बचे स्वतंत्रता सेनानी मुंशी सिंह को आज भी यह मलाल है, जिन सपनों के साथ वे लोग देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़े, वो सपना पूरा होने का इंतजार कर रही है। सिवान से आकाश कुमार की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सेक्रेटरी जनरल अमित मुखर्जी ने शफाफ कारकिर्दगी और ईमानदारी का एहतराम किया है और वजीर आजम नरेंद्र मोदी के जरिए टैक्स निज़ाम में एक बड़ी बेहतरी की बुनियाद पर प्लेटफॉर्म लॉन्चिंग का खैर मकदम किया है। और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद यौम आज़ादी से कबल आज शाम कौम से खिताब करेंगे। पटना के गांधी मैदान में कल होने वाली यौम आज़ादी तकरीब की तैयारियां पूरी। जिला इंतजामिया कोविड-19 के पेश नजर करेगा बराह रास्त नशर। बिहार में सैलाब की सूरत हाल में कोई बेहतरी नहीं। 16 जिलों की 81 लाख से ज्यादा की आबादी सैलाब से मुतासिर। और बिहार में कोरोना की जांच रोजाना बढ़कर 1 लाख से ज्यादा हुई। इसके साथ ही उर्दू खबरों का यह बुलेटिन यहीं खत्म हुआ।